अभी इस नई सीरीज की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मदद होती है ताकि मैं आपके लिए डेली एंटरटेनमेंट वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यू सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। अब एपिसोड पहले की शुरुआत में युद्ध के मैदान का खौफनाक दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर हर तरफ सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। और फिर इरुलिन हमें आराकिस की कहानी सुनाती है। दरअसल 12 साल पहले सम्राट शैडन द फोर्थ को पॉल एट्रेडिस और उसकी फ्रेमेन सेना ने युद्ध में हराकर अपनी दहशत से पूरे ग्रह पर अपना साम्राज्य बसा लिया और पुराने शाही सेनाओं को नष्ट कर सभी को अपना गुलाम बना लिया था। जो कोई भी उसका विरोध करता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था, और इन्हीं कारणों की वजह से पॉल को एक क्रूर शासक माना जाने लगा। अब अगले सीन में हम आराकिस ग्रह, जिसे ड्यून भी कहा जाता है, को देखते हैं। और कई सालों तक ये बंजर ग्रह अपने सबसे कीमती खजाने स्पाइस की वजह से आज एक शाही राजधानी बन गया है। यहाँ के दैत्यकार कुर्मी, जो सिर्फ इसी ग्रह पर है, के कारण स्पाइस की उपज होती है। और जो कोई भी स्पाइस पर हुकूमत करता है वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद प्लैनेट नाराज पर पॉल के द्वारा जारी की आदेश के अनुसार कमांडर फारूक अपनी सेना के साथ उन सभी की हत्या करते हुए दिखाए जाते हैं जो लोग पॉल के खिलाफ होते हैं। और तभी एक सैनिक आकर फारूक को खबर करता है कि स्टोन बर्नर के विस्फोट के कारण उसका बेटा जख्मी हो गया है। वो अब जब अपने बेटे के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की आंखें चली गई है। अब अपने पिता को पास पाकर वो विनती करता है कि उसे रेगिस्तान में ना भेजे, जो सुनकर फारूक बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें पॉल को एक आम नागरिक की तरह बाजार में घूमते हुए दिखाया जाता है ताकि वो लोगों की अपने बारे में विचार को जान सके। वहीं महल में राजकुमारी आलिया को भी दिखाया जाता है, जहाँ भीड़ में पॉल भी शामिल होता है। अब पॉल के महल के अंदर आते ही स्टीलगल और कोरबा उसे पीछे से रोकते हैं और फिर से उसे बाहर लोगों के बीच जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि पॉल के खिलाफ बेने गेसेरिट, स्पेसिंग गिल्ड के लोग और शाही परिवार उसे मारने के लिए हर वक्त मौके की तलाश में। पर पॉल उनकी बातों पर ध्यान ना देकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में पॉल अपनी प्रेमिका चैनी से मिलने उसके कमरे में आता है, जहां वो भी उसे बाहर लोगों के बीच जाने से मना करती है। पर पॉल उसे बताता है कि राज्य के लोग उससे खुश नहीं है और इसी बात से वो खुद भी बहुत दुखी है, जिस पर चैनी उसे रेगिस्तान वापस चलने का सुझाव देती है। अब सोते वक्त पॉल अपने सपने में रेगिस्तान की एक गुफा के अंदर एक लड़के को देखता है जो बार बार उससे गोल्डन पाथ के बारे में कहता है, और पॉल फिर घबराकर जाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सालूसा सेकुंडस ग्रह पर कोरिनो के महल में मोहियामे और राजकुमारी वेंसिशिया डिलेक्स लालो के साइटेल के साथ मिलकर पॉल की हत्या की साजिश रचते हुए दिखाए जाते हैं, और उनकी इसी साजिश में गिल्ड के लोग भी उनके साथ थे ताकि वो स्पाइस पर पॉल का राज खत्म कर खुद कब्जा कर सके। साइटल बताता है कि कैसे उसने घोला को डंकन इदाओ के अवशेष से बनाया है ताकि उसके हाथों उसे महल में भेज वो पॉल को मरवा सके। वहीं आगे चैनी एक महिला से अपने प्रेग्नेंट ना हो पाने के कारण इलाज के लिए मिलती है, जो जांच के बाद उससे बताती है कि उसे काफी दिनों से कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जा रहा है, जिससे वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। पर इसका इलाज स्पाइस से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे काफी ज्यादा मात्रा में स्पाइस खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिलीवरी के वक्त उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर अगले दिन महल के अंदर पॉल, स्टिलगर, आयरुलैन, कोरबा और आलिया गिल्ड एम्बेसडर के आने की तैयारी के लिए एक मीटिंग करते हैं, जिसके बाद स्टिलगर पॉल से कहता है कि गिल्ड एम्बेसडर का महल में आना उसे सही नहीं लग रहा है। पर पॉल उसे अपने फैसले पर विश्वास रखने का बोल उसे चुप करा देता है। आयरुलैन भी अपने कमरे में इसी बात को अपनी डायरी में लिख रही थी कि तभी चैनी उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे उसे दिए जाने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछती है, जिस पर इनकार ना करते हुए आयरुलैन पॉल के लिए अपने प्यार का दावा कर कहती है कि उसकी बीवी होने के नाते राज्य को वारिस देना उसका हक है। और चैनी उससे कहती कि भले ही तुम्हारी शादी पॉल से हुई हो, पर बीवी वो मुझे मानता है। और इतना कहने के बाद उसे चेतावनी देकर
वहाँ से चली जाती है। वहीं कॉरिनो को महल में वेंसिशिया से उसके सेनापति टेकानिक बताता है कि गिल्ड एम्बेसडर के महल में अचानक आने की बात से एरेकिस के लोगों में तनाव है, जिससे सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि जैसे ही डंकन महल में घुस जाएगा वो अपने लोगों के साथ मिलकर अपने शांतियात्रा को रूप देगी। आगे सीरीज में साइटल फारूक से चोरी छिपे मिलने उसके घर जाता है और फारूक के घर पर उसका बेटा और ओथियम की बेटी लीचना भी होती है। वो उससे पॉल के लिए अपनी नफरत को दिखाकर कहता है कि वो अब बस उसकी साम्राज्य को खत्म करना चाहता है और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने लीचा को भी अपने पास रखा है ताकि मौका मिलने पर वो उसका इस्तेमाल कर पॉल के नजदीक जा सके। ये जान लेने के बाद साइटल उसे मारकर लीचा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि वो उसका रूप लेकर पॉल से खुद मिल सके। अब आगे हम मोइयम को पॉल के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार होते हुए देखते हैं, क्योंकि पॉल के आदेश के अनुसार उसे उसके राज्य में आने की अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पॉल के शाही दरबार में गिल्ड एम्बेसडर एड्रिक, जो एक एलियन है, उसे दिखाया जाता है। गिल्ड और एरेकिस के बीच शांति बनाए रखने के लिए पॉल को वो अपने साथ लाए घोला डंकन इडाओ को तोहफे के रूप में उसे देता है, जिसे देखकर स्टिगलर उसे स्वीकार ना करने को कहता है, पर पॉल गिल्ट और अपने बीच के समझौते का मान रखने के लिए उसे स्वीकार कर लेता है। वो डंकन से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछता है, जिस पर डंकन बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एड्रिक पॉल से मोइयम को छोड़ने की विनती करता है, जिसे सुनकर आलिया नाराज हो जाती है। अब अगले सीन में एरुलन मोइयम से मिलने उसके पास जाती है, जहां वो इशारों में मोइयम को बताती है कि चैनी को कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में मालूम चल गया है और अब वो ज्यादा सतर्क हो गई है। जिस पर मोइयम उसे कहती है कि अगर चैनी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे उसके बच्चे को जहर देकर मारना होगा, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर फ्रेमेन वंश को आगे बढ़ाने से रोकना होगा ताकि पॉल के साथ ही उसका वंश भी खत्म हो जाए। जिस पर आयरुलैन उसकी बातों से परेशान होकर चली जाती है। अब आगे पॉल आलिया को डंकन के साथ रेगिस्तान में मिली एक अज्ञात फ्रेमेन महिला की मिली लाश की जांच के लिए भेजता है, जहां डंकन बताता है कि उस महिला की मौत ट्रेलक्स में बने हुए जहर से हुई है। दूसरी तरफ पॉल के पास लीचा आती है और उसे अपने पिता ओथियम से मिलने की विनती करती है, क्योंकि उसके पिता के पास पॉल के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। जिस पर पॉल उससे पूछता है कि उसके पिता खुद क्यों नहीं आए, जिस पर वो कहती है कि उसके पिता बहुत बीमार है और इसीलिए उन्होंने उसे भेजा है। पर पॉल समझ जाता है कि उसके सामने एक बहरूपिया है और पूरी साजिश पता लगाने के लिए वो उसकी बात मान लेता है और उसी रात वो ओथियम से मिलने उसके घर जाता है। वहीं कोरबा भी उसका पीछा करता है और तभी एक छोटा लड़का जावेद कोरबा को बताता है कि उसके आदमी स्टोन बर्नर के साथ तैयार है। कोरबा उसे अपने बाकी साथियों को खबर करने को कह वहाँ से भेज देता है। वहीं पॉल को ओथियम के घर के बाहर एक बौना आदमी मिलता है, जो उसे ओथियम के पास अंदर ले जाता है। अब ओथियम की हालत बहुत ही खराब होती है और फिर वो पॉल को फ्रेमेन के लोगों से सावधान रहने को कहकर अपने वफादार जासूस बिजास को उसके साथ वापस भेज देता है। पर जैसे ही पॉल और बिजास वहाँ से निकलते हैं तभी वो देखते हैं कि सड़क पूरी तरह से सुनसान है और जब तक पॉल कुछ समझ पाता स्टोन बर्नर विस्फोट हो जाता है। पर पॉल किसी तरह अपने साथ साथ बिजास को भी धमाके से बचा लेता है, पर इसमें पॉल की आंखें नीली से अब पूरी तरह काली हो गई थी, मतलब कि उसकी आंखें चली गई थी, पर वो अब भी देख सकता था। तब तक घटनास्थल पर स्टिलगर भी अपनी सेना के साथ आ जाता है और पॉल की आंखों को देखकर उससे सवाल करता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उन लोगों ने मुझे सिर्फ शारीरिक रूप से अंधा किया है, पर मैं अब भी अपने मन की आंखों से देख सकता हूँ। अब वो बिजास को अपने एक सैनिक के हाथों एक सुरक्षित जगह भिजवाकर वो अपने सैनिकों को धमाके में हुए सभी जख्मी लोगों की मदद करने का आदेश देता है और साथ ही स्टिगलर को ये भी आदेश देता है कि जिन लोगों को मदद की जरूरत हो उन्हें ट्लेलाक्सू की मदद से ठीक किया जाए। इसके साथ ही वो उसके बनाए कानून के अनुसार किसी को भी रेगिस्तान ना भेजने का आदेश भी देता है
और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पॉल की खबर पाते ही चैनी महल में उससे मिलने आती है और उसे खतरे के बारे में पता होने के बाद भी महल के बाहर जाने का कारण पूछती है, जिस पर वो जवाब देता है कि ऐसा उसने अपने बेटे के लिए किया है। जिस पर चैनी हैरानी से सवाल करती है कि तुम्हें इसके बारे में कब से पता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि मुझे हमेशा से पता था। और साथ ही वो चैनी के साथ रेगिस्तान वापस जाने का फैसला कर लेता है। अब इसके बाद के सीन में आलिया बिजास के पास जाकर उससे पॉल के खिलाफ साजिश करने वालों का नाम पूछती है, जिस पर वो डंकन की तरफ इशारा करते हुए कोरबा के बारे में बताता है। पर आलिया उसके इशारे पर ध्यान नहीं देती और डंकन के साथ वहाँ से चली जाती है। और जाते वक्त वो बातों बातों में अपने भाई के दोस्त का जिक्र करती है, जिससे डंकन अनजाने में हवात का नाम लेता है, जिससे आलिया समझ जाती है कि डंकन की याददाश्त टुकड़ों में वापस आती है और उसके हिसाब से किसी भी गोला को उनकी पिछली जिंदगी याद नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कोरिनो के महल में वेंसिशिया अपने सेनापति से घटना के बारे में जानकारी लेते हुए बिजाज और साइटेल के बारे में सवाल करती है, जिस पर सेनापति बताता है कि अब भी दोनों महल में अपना काम ठीक से कर रहे हैं, जिसे सुनकर वेंसिशिया खुश हो जाती है। और यहीं पर ये पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक यहाँ तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट में जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।